अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूं सफदर और आप देख रहे हैं सफदर फॉरेक्स स्कूल यूट्यूब चैनल। तो ट्रेडर्स, आज आपको कुछ लेसन नंबर 19 है आपका आई थिंक, और आज आपको मैं कुछ बेस्ट देने जा रहा हूं, कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं कि फॉर लाइफ आप लॉस ना करें। ठीक है, क्योंकि आप बिगनर्स हैं, जो बिगनर से एडवांस आ रहे हैं, तो उनके लिए ये जो मेरी आज की एडवाइस है, आज अमल नहीं करोगे 2 साल बाद करोगे, 2 साल नहीं 5 साल 7 साल करना ही पड़ेगा आपको, तब जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स बनेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जब भी आपने ट्रेडिंग करनी है, कोई स्ट्रेटजी सीखनी है, और फिर उसके ऊपर कम से कम 3 महीने आपने प्रैक्टिस करनी है। 3 महीने स्ट्रेटजी के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और जो प्रैक्टिस करनी है वो उस अकाउंट साइज डेमो पे करनी है जो आपने रियल में लगाना है। ये नहीं कि रियल आप $100 का लगा रहे हैं और प्रैक्टिस आप कर रहे हैं 3000 पे, तो स्ट्रेटजी सीखने के बावजूद आप लॉस करेंगे कि क्योंकि आपको मनी मैनेजमेंट का पता नहीं होगा। मनी मैनेजमेंट का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा जब आप उस साइज़ के कैपिटल पे ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज़ है, स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए जिसका बाकायदा स्टॉप लॉस हो। दूसरी चीज़ जो है वो आपने स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं करनी, कभी भी स्टॉप लॉस के बगैर ज़िंदगी में। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? सेफ कैपिटल। स्टॉप लॉस का मतलब है कि कैपिटल को बचाना। तो बगैर स्टॉप लॉस के कोई ऐसी स्ट्रैटेजी आपको मिल जाए, कोई ऐसा मोहतरम भाई आपको मिल जाए जो कहे छोड़ो स्टॉप लॉस को, समझ जाओ कि आप अकाउंट वॉश करने वाले हो, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करना। बगैर स्टॉप लॉस के आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। नंबर 3, जब भी ट्रेड लगानी है, मार्केट के गैप को हमने चेक करना होता है, जो मैं पीछे लेसन्स में स्टडी करा के आया हूँ। अगर तो फॉर एग्जांपल 200 से आपका काफ़ी गैप हो चुका है, मार्केट काफ़ी दूर जा चुकी है 200 से, तो आपने बाय की एंट्री नहीं लेनी, ये माइंड में रखना है। सेकेंडली, कोई सा भी टाइम फ्रेम हो, जब 200 से सेल में मार्केट बहुत ज़्यादा 200 से नीचे जा चुकी हो, तो आपने सेल की एंट्री नहीं लेनी। ये अहम तरीन बातों में से एक बात है। उसके बाद आता है ट्रेडर्स मनी मैनेजमेंट। अच्छा, मनी मैनेजमेंट जो है, इसका कैसे हमें पता चलता है? सारी ज़िंदगी हम यही कहते रहते हैं कि सर मनी मैनेजमेंट कि हमें समझ नहीं आ रही। मनी मैनेजमेंट की कैसे समझ आएगी? आपका डेमो अकाउंट शुरू होता है $3000 से। ठीक है, आप जो डेमो अकाउंट देखते हैं वो कम से कम 3000 का होता है। ठीक है, और उस पर आप प्रैक्टिस करते हो, और जब आप रियल अकाउंट लगाते हो तो वो आप लगाते हो $100 $50। अब आपको कभी भी सारी ज़िंदगी मनी मैनेजमेंट की समझ नहीं आने वाली। आपने इसको छोटा करना है। अगर नहीं करना आता तो सिल्वर के ट्रेड लगाओ। ठीक है, XAUSD के जैसे ट्रेड लगाओगे, एकदम जैसे फास्ट तरीके से ये लॉस करती है, सेल पे जाएगी तो एकदम $500 $400 जो है वो कट जाएगा। और इसी तरह 5-7 ट्रेड लगा के उसको कट करके लॉस में, तो कैपिटल को छोटा बना के उसके ऊपर ट्रेडिंग करो। अच्छा, जब इस पे डेमो पे प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ी सी ट्रेड बड़ी होगी, अकाउंट वॉश होगा या लॉस होगा, तो नेक्स्ट टाइम आपको पता चलेगा कि यार इस पे तो 5 सेंट की ट्रेड ही नहीं लगती। 5 सेंट की ट्रेड ने इसने मुझे $25 लॉस दे दिए हैं, और अगर ये मैं 10 सेंट की लगाता तो फिर क्या होता। अब यहाँ पे आप मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, लॉस होगा ही नहीं, कैपिटल ही बड़ा है। आज मार्केट यहाँ पे खड़ी है, कल यहाँ पे होगी। आज लॉस में नज़र आ रही है, यहाँ से एंट्री ली हुई आपने, कल प्रॉफिट में होगी, तो आप कहेंगे बस ट्रेडर तो बन गया हूँ। ऐसे ट्रेडर नहीं बनते। ट्रेडर बनने के लिए उस साइज़ का कैपिटल इस्तेमाल, ये बड़ी यार एक यूनिक बात है, इसको आप लाइट मत लो, ये बहुत यूनिक है। आप बिलीव करो, ये जो मैं बताता हूँ ना हमेशा, कि उस साइज़ के डेमो पे काम करो जिस साइज़ का आपने रियल अकाउंट लगाना है। जिस दिन 10 इस तरह के अकाउंट को आप डबल कर चुकोगे
कभी भी रियल अकाउंट आपका वॉश नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली मनी मैनेजमेंट आ जाएगी। सेकेंडली, एक अगर आपने 0.05 की गोल्ड पे ट्रेड ली है $500 पे, तो गलती से भी जब तक ये क्लोज ना हो जाए, जब तक ये लॉस या प्रॉफिट में TPSL हिट ना कर ले, सेकंड ट्रेड ओपन ही नहीं करनी। समझ आ रही ना बात की। उसके बाद हमेशा से बहुत ज़्यादा गिरे हुए स्टॉक पे ट्रेड लेते हैं। अब गिरा हुआ स्टॉक क्या होता है, पर क्या जब 1 मिनट के टाइम फ्रेम की, ये मैं बड़ी ट्रेड की बात कर रहा हूँ, क्या 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर RSI 16-18 पे आ जाए गोल्ड के ऊपर, तो वो गिरा हुआ स्टॉक होता है। हाँ, वो वक्ती तौर पे स्कैल्पिंग के लिए गिरा हुआ है। 5 मिनट पे RSI 15-20 पे आ गई गोल्ड के ऊपर, वोलेटिलिटी के ऊपर, क्रैश के ऊपर, ठीक है। या असल में जो गिरा हुआ स्टॉक होता है जिस पे एक बिग प्रॉफिट हमें होता है, वो होता है 1 मिनट से लेके H4 तक। H4 की भी 25-26 पे RSI आई हुई है, तो $500 पे 1 सेंट की ट्रेड बाय की लगा देनी है। H1 पे जो है वो 20-22 पे चल रही है, 25 पे, M30 पे इसी तरीके से 30 के नीचे है, ठीक है। तो तब जाके, यानी ये जो 3 आपके स्टॉक्स हैं, मेजर 3 टाइम फ्रेम है, मेजर इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे M30 से डे 1 तक जब ये गिर जाएं RSI के हिसाब से, डे 1 की भी RSI नीचे चल रही है, तो इट्स मीन अब जब मार्केट, अब आपने रिवर्सल सिग्नल का वेट करना है कि कहीं पे कोई हैमर बनता है किसी भी टाइम फ्रेम पे, और या कोई रिवर्सल या कोई बॉटम बनता है, तो कैसे आपने उस पर ट्रेड लेनी है, वो आपने यकीनन मेरे वीडियोस देखी होंगी, आपके पास नॉलेज होगा, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा गिरे हुए स्टॉक पे ट्रेड लोगे तो वो आपको बिग प्रॉफिट देगा। कोई सा भी टाइम फ्रेम है, शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हैं, बड़ी ट्रेड लेना चाहते हैं, तो गिरे हुए स्टॉक से हमने ट्रेड लेनी। नेक्स्ट, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो है मेरा, अच्छा, अगर तो आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, क्योंकि जो सफदर फारिक स्कूल से आपको नॉलेज मिलेगा ना, ये अथेंटिक किस्म का नॉलेज होता है। यहाँ पे कोई चीज़ हाइडन नहीं रखी जाती, जो चीज़ भी मैं डिलीवर करता हूँ वो मैं 100% करता हूँ। अच्छा, नंबर फाइनल जो आपको ज़िंदगी में कभी टेंशन नहीं देगा, वो होगा आपका किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी, किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी। अगर आपने ट्रेडिंग सीख लिया तो आपको किसी से इन्वेस्टमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद एक अहम तरीन जो बात मैं, अच्छा, इन्वेस्टमेंट लोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस भी काम नहीं करेगा, आप परेशान रहोगे, ज़हन में, दिल में एक डर सा रहेगा कि यार अगर लॉस हो गया तो क्या। समटाइम बहुत अच्छे बने हुए ट्रेड भी जो परफेक्ट होते हैं उनमें भी आप एंट्री नहीं ले पाओगे, और अगर 1-2-4 दफ़ा लॉस कर लिया फिर समझो एक सिलसिला शुरू हो जाएगा कि रिकवरी के चक्कर में आप लोन ले रहे होंगे, कभी बैंक से ले रहे हैं, कभी दोस्तों से, कभी सिस्टर से, कभी नहीं होता है। जिनके बहुत ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं ना और कंटिन्यू हो रहे हैं, तो वो सफदर फैमिली स्ट्रेटजी प्रो का कोर्स करें। और जो स्कैल्पर हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ आने वाली है 1-2 दिन में, मनी मेकर स्ट्रेटजी में मैंने बनाई है, जिसमें 20-25 अपॉर्चुनिटीज़ डेली मिलती हैं। हर 10 दिन में आप कैपिटल डबल कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद डिपॉजिट और विड्रावल में प्रॉब्लम आता है। ये फाइनल और अहम तरीन चीज़ है। आप सम टाइम अर्निंग भी कर लेते हो, सम टाइम आपका छक्का लग जाता है, तो फिर आपको विड्रावल ही नहीं मिल रहा होता, ठीक है। तो उसके लिए कोई ना कोई ग्रुप में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। मेरे जैसे XM के साथ मैं ट्रेडिंग करता हूँ, AUS ग्लोबल के साथ ट्रेडिंग करता हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे करें, अकाउंट ओपन करें, ट्रेडिंग करें। आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताएं, और उसके लिए अलग से मैंने ट्रेडिंग का एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज़ करना चाहते हैं तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। और आप अगर ये सोच रहे होते हैं कि कोर्सेज़ महंगे होते हैं, कोर्सेज़ सस्ते होते हैं भाई। जैसे हम स्टॉप लॉस को बुरा समझते हैं ना, इसी तरह हम कोर्सेज़ को भी कहते हैं। लेकिन लोग कोर्स तब आके करते हैं जब 2-4 दफ़ा लॉस कर लेते हैं, तो फिर कहते हैं कि अब कोर्स करते हैं। पहले कोर्सेज़ करो, फिर लॉस हो तो फिर वो कोर्स करवाने वाला रिस्पॉन्सिबल है ना, उसको बताओ कि ये आपका जो कोर्स किया था और कोर्स भी मैंने जैसे आपने कहा वैसे फॉलो किया, तो ये मेरा लॉस क्यों हो गया। तो अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप